है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंदर ही आपका परिवार, समाज, सामाजिक दायरे, रीति रिवाज, परंपराएं सब आ जाते हैं। परिवार समाज का एक हिस्सा है, जहां शादी एक स्टैंप है, एक मोहर है जो लगा दी जाती है। आपको सामाजिक मर्यादा का पालन करना है, जहां पर नारी को मां, बहन, बेटी ही देखना है और किसी निगाह से नहीं देखना। पर सामाजिक मर्यादा को सांसारिक लोग तोड़ देते हैं, अज्ञानतावश। ये सच है कि विचारों का मेल हो दोनों में, ये संभव नहीं। आपको यहां स्पष्ट कर दें, कई बार दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, एक व्यक्ति अपनी समझ के जरिए बात समझाता है, दूसरा व्यक्ति अपनी समझ से उस बात को ग्रहण करता है। हूबहू वो जो समझा रहा है, सामने वाला कई बार उस बात को हूबहू वैसे नहीं लेता, वो अपनी समझ के अनुसार लेता। ये एक अटूट सत्य है। और ऐसे कारण के कारण वो अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा समझता, जबकि इतनी समझ होनी चाहिए कि हम दूसरों को समझें। थोड़ा सी तवज्जो, थोड़ा सा ध्यान दें तो फला व्यक्ति क्या कह रहा है हम समझ सकते हैं। पर आज हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, दूसरों के लिए जीने वाले लोग संसार में बहुत कम हैं, बहुत अल्प हैं। समझ में नहीं आता कि उनकी सोच कैसी ये निर्णय ले लेती है कि अपने लिए जीना ही खुशी है, इसी में सुख है। उनसे पूछकर तो कोई देखे कि जिनमें वो खुशियां ढूंढ रहे हैं, अपने स्वार्थ के आड़े आकर, उसमें खुशियां हैं या चिंताएं उन्होंने ले ली, या फिर ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर डाली जिसे निकलना उनके बस में नहीं। जी हाँ, जिसे सामाजिक कारण कहते हैं, वहाँ हमने परिवार से शुरुआत की। और परिवार में अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने परिवार के प्रति ईमानदार नहीं रहते। बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो उनसे छुप कर करते हैं, चोरी करते हैं, और जो भी कार्य चोरी किया जाए वो गलत है और ये तनाव का कारण रहता है। अब जो काम छुप के करेंगे, आपके अंदर डर, भय बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी और तनाव में आप रहेंगे। सामाजिक कारण, रीति रिवाज और परंपराएं। आज दौर बदल गया, आज बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बच्चों समय के साथ नियम बदल जाते हैं। ऐसा ईश्वर का भी नियम है, इंसान अच्छे कर्म करे तो हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। आज समय, नया दौर, नए दौर में भी बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। लोगों की सोच में, अंडरस्टैंडिंग में, एक दूसरे को समझने में, आगे ऊपर उठने में, बढ़ने में, वो उन रीति रिवाजों को, उन कुरीतियों को मानना, अपनाना पसंद नहीं करते। तो ये ज़रूरी भी नहीं कि हम उन पर थोपें, लेकिन यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे, किंतु हमारा वो धर्म की अटूट सच्चाइयाँ, जी हाँ, हमारे धर्म की वो अटूट सच्चाइयाँ जो हमारा पोषण करता है, जो हमारा पालन करता है, जो जीवन में जीने की कला सिखाता है, जो सत्य की राह पर ले जाता है,
वो ना कल बदली थी ना आज बदली हैं। उसकी सच्चाई कल भी वैसी ही तरोताज़ा थी, आज भी तरोताज़ा है। सिर्फ अपनाने की देर है। सुगंधी अगर आएगी सुकून की, शांति के, तो धर्म के उन्हीं नियमों में आएगी, धर्म के उसी पहलू को जीने में आएगी। उसे अपनाना है। आज पाश्चात्य सभ्यता हमारी संस्कृति को अपनाने यहाँ आती है। हमें हैरत होती है कि आप पश्चिम के लोगों को देखें, पाश्चात्य के लोगों को देखें, वो हमारी ड्रेसेस, हमारे यहाँ के वस्त्र पहनावा पहनते हैं, और हमारे भारतवासी उनका पहनावा पहनते हैं, जो अजीब लगता है। हमारे पहनावे में ऐसा क्या दोष है? वहाँ की अच्छाइयाँ जो काबिले तारीफ है उसे ज़रूर अपनाइए, लेकिन वो अच्छाइयाँ जिस पर हम गर्व कर सकते हैं उन्हें हम क्यों छोड़ रहे हैं? दूसरे अपना रहे हैं, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो बच्चों, अभी आप सबके सामने हमने तनाव के अनेकों कारण रखे, और अब बताना चाहेंगे कि तनाव का परिणाम क्या होता है। कुछ तनाव का पहला परिणाम, आप बीमार रहने लग जाते हैं। अगर आपके जहन पर बोझ है, परेशानियों का, चिंताओं का दबाव है, ऐसी अवस्था को ही तनाव कहते हैं, तो फिर नींद नहीं आएगी, फिर चैन नहीं होगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सिर में दर्द होगा, घबराहट होगी, हृदय रोग लग जाएगा। यहाँ तक देखा गया है कि चर्म रोग भी चिंता की वजह से होता है। अल्सर जैसी बीमारी भी चिंता के कारण होती है। शरीर में दर्द का होना भी आपकी चिंता और तनावग्रस्त परेशानियाँ में आप जीते हैं तो आपको ये सारे रोग लग जाते हैं। सच पूछिए तो तनाव ही निमंत्रण देता है बीमारियों को। ये पहला कारण। तनाव का परिणाम आप पर क्या होता है, अब इससे बताना चाहेंगे। सबसे पहला परिवर्तन तनाव के कारण आपको क्रोध बहुत आता है, क्योंकि आप तनाव में रहते हैं। आपके अंदर हर पल वो चिंता, वो परेशानी, वो जिम्मेदारियाँ, वो कार्य का भार आपके जहन में रहता है। इसलिए कोई व्यक्ति आपके सामने, आपका परिवार का हो, घर का हो या परिचित हो, वो आपसे नॉर्मल तरीके से भी बात करें, आप उससे क्रोध में बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, क्योंकि आप अंदर से परेशान हैं। इसलिए आपको गुस्सा आता है और अपनी परेशानी को आप उन पर व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि आप चेतन अवस्था में नहीं हैं, आप तनाव में हैं, इसलिए आपको गुस्सा आता है। और गुस्से में आप सही व्यवहार नहीं करते। कहते हैं क्रोध में इंसान अपनी समझ खो बैठता है। और जब समझ खो देता है तो फिर कुछ भी कह सकता है। बच्चों, दूसरा कारण है चिड़चिड़ापन। जब समस्याएं सुलझती नहीं हैं तो वो आपको चिड़चिड़ा बना देती है। फिर आपका व्यवहार किसी के साथ सही नहीं होता। पारिवारिक लोगों के लिए आप एक समस्या बन जाते हैं। हर किसी से आप खिंच कर बोलते हैं, परेशान होकर बोलते हैं, सीधे मुंह बात ही नहीं करते।
इतना चिड़चिड़ापन कि खाना भी आए तो पसंद नहीं आता, आपकी पसंद की चीज़ भी बनाई जाए तो वो भी आपको पसंद नहीं आती, आपकी पसंद के वस्त्र दिए जाएं तो उठा के पटक देते हैं, हमने ये नहीं पहना, कोई दूसरा लाया जाए। आपका जहन कहीं और वर्क कर रहा है, कहीं और घूम रहा है, इसलिए आपको अपनी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं होता। ऐसे अनेकों ऐसे व्यवहार करते हैं जहां आपका चिड़चिड़ापन साबित होता है। बच्चों, हम आप सबके समक्ष तनाव का परिणाम बता रहे हैं। पहला बताया बीमार हो जाना, दूसरा क्रोध का आना और तीसरा चिड़चिड़ापन। अब बता रहे हैं कि तनाव की अवस्था का अगला कारण है याददाश्त का कम हो जाना। जी हाँ बच्चों, ऐसे व्यक्ति अब ये तनाव के उदाहरण देना चाहेंगे जिनकी याददाश्त कम हो जाती है। बच्चों, सच ये है कि आप सब को एक दूसरे से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। बताना चाहेंगे एक ऐसे ही बुजुर्गवाद माता पिता जिनकी इकलौती संतान और बहुत सी उम्मीदें कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है, और उसी बच्चे ने ऐसे अल्फाज अपने माता पिता से कह दिए कि माता पिता टूटकर चूर चूर हो गए, तनावग्रस्त रहने लगे। ऐसा सदमा सा लग गया, ऐसे तनाव में रहने लगे कि उनकी दिनचर्या ही बेईमानी होने लगी। उन्हें लगा कि हम जी क्यों रहे हैं। और ऐसी हालत हो गई उनकी, बीमार हुए, पड़ोसियों ने कहा कि जाइए डॉक्टर के पास दवा लेने, अपना इलाज कराइए, तबीयत खराब हो रही है। ऐसा हमने बताया कि तनाव में ही आपका शरीर आपका साथ नहीं देता। शरीर में दर्द होना, नींद का ना आना, घबराहट होना, बीपी बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। घर से निकले तो ये उन्होंने खुद बताया, पर कोई मिल गया, उससे बात की, वापस आ गए। घर आकर पत्नी ने पूछा कि डॉक्टर को दिखाया, कहने मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। घर में अनेकों चीजें रखकर भूल जाते हैं। याद रहता है फलां काम करना है, वो भूल जाते हैं। जी हाँ, तनाव के कारण आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। आपको याद ही नहीं रहता कि आपने किस कार्य को करना है, कौन से काम निपटाने हैं, आप भूल जाते। बच्चों, अब आता है अनिर्णय। तनावग्रस्त अवस्था में अब सही निर्णय लेने के काबिल नहीं रहते। आपका दिमाग सही कार्य ही नहीं करता क्योंकि वह स्वस्थ नहीं है, बीमार है। तनाव की अवस्था में रहना ही एक बीमार होने की अवस्था है, बोझिल अवस्था, जहां आप खुद ही थके मांदे रहते हैं, बदन टूटता है, नींद नहीं आती है, दिमाग सही तरीके से कार्य नहीं करता है, बेचैन रहते हैं, उलझन में रहते हैं, अपने ही कार्य की चिंता करते हैं। तो ऐसे में आप सही निर्णय नहीं ले पाते कि आपको क्या करना चाहिए। अब आता है शंकालु प्रवृत्ति। वो व्यक्ति जो कार्य करने की क्षमता खो बैठता है, या कह सकते हैं कि हार बैठा है। दूसरों से काम कराता है, वो बीमार है, इसलिए उसे शंका होती है, दूसरे पर वह विश्वास नहीं कर पाता। तनाव के अनेकों कारण हैं बच्चों। ये वो संसार है जहां धोखा, फरेब, छल और ऐसे ना जाने अनेकों को देखा वास्ता पड़ा।
धोखा किससे खाते हैं? अपनों से। हमेशा आपके साथ धोखा, फरेब, छल कौन करता है? जिस पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं। और टूट जाते हैं। बहुत किसी ने उकसाया, समझाया कि ज़िंदगी यूं हार जाने का नाम नहीं है, नए सिरे से काम करें। मन नहीं मानता, पर शुरू करते हैं। अभी आप बीमार अवस्था में हैं, क्योंकि जब तक आपका उपचार नहीं हो जाता, आप सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकते। ऐसे हालात में आपके अंदर शंका का होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप गुजर चुके हैं ऐसे हालात से। अब शायद से भी डर लगता है, किसी से बात करते हुए डर लगता है। बीमारों की तरह रहते हैं, बोलना कुछ जाते हैं, बोल कुछ जाते हैं। बच्चों, बहुत तरस आता है इस जहां पर, फिर भी एक प्रयास है कि ये माँ आप सबकी मदद करेगी। नहीं चाहते कोई इस अवस्था तक आए, ऐसा जीवन जिए। खासकर बुजुर्गों को देखा है, और इसीलिए हमने ये बताया कि हमें बुजुर्गों पर बहुत प्यार आता है। और आज आपने देखा, आज क्यों, जब से हम आए हैं, अब स्वयं देख रहे हैं कितनी उम्र के लोगों को आसानी से आराम मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कम वर्ग के बच्चों को नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। पर सच ये है, जिनका साथ शरीर भी छोड़ जाए, संतान भी छोड़े, समाज भी ना दे, तो वो कहाँ जाए। लीजिए बच्चों, तनाव का परिणाम का जिक्र हो रहा है, और अब आता है दोष निकालना। जी हाँ, तनाव के कारण वो एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि दूसरों में दोष निकालने लग जाते हैं। कोई सही भी हो तो कहते तुमने ये गलती कर दी। हर किसी में खामियां और कमियां नजर आती हैं। नजरिया बदल जाता है, विश्वास टूट जाता है, जार जार होकर रह जाता है। और सच पूछिए तो ऐसे लोग अंदर से बहुत डरे होते हैं, पर उनका नजरिया इस कदर बदलता है कि ऐसे लोगों में फिर यकीन या एतबार बड़ी मुश्किल से आता है। अब आता है एक और कारण तनाव का परिणाम कि व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ जाती। बच्चों, ये हमने देखा हमारे पास, हमने बताया कि हम पर्सनली भी हर वर्ग, हर उम्र के बच्चों से मिलते हैं, और हमने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों का ना तो उत्साह बढ़ाते हैं, ना उनकी बात सुनते हैं, ना उन्हें समय देते हैं, ना कभी बच्चों को जानने का प्रयास किया। बस ये कह दिया कि इतने परसेंटेज लाने हैं। बच्चों, ये प्रारब्ध, जिस बच्चे ने पूर्व जन्मों में पढ़ा है, पढ़ाई की है, जितना ज्ञान अर्जित किया है, वो बच्चे जब इस जन्म में आते हैं तो वो संचय करके आते हैं।